हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आज के इस सेशन में हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। सर नया क्या? बीएससी तो ऑलरेडी अमित सर पढ़ा रहे थे, फिर आप क्यों? तो ऐसा है कि कुछ उनका बर्डन थोड़ा सा किसी और सब्जेक्ट में बढ़ गया है, जिसके कारण वो ये क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आपका बीएसटी का भी क्लास मैं ही लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अकाउंट बीएसटी इकोनॉमिक्स का भी क्लास मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वो ऑल्टरनेट डेज के बेसिस पे आएंगी और वीक्स में 3 क्लासेस आएंगी और 3 क्लासेस में ट्राई करेंगे कि एक एक क्लास में एक एक सब्जेक्ट को पूरे क्लैरिटी के साथ थोड़ा समय लेकर के कंप्लीट करने का। ड्यूरेशन वही क्लासेस का 25 to 30 मिनट्स के अराउंड होगा, ठीक है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है बट अराउंड उसी के होगा, ठीक है। तो आपको थंबनेल तो दिख ही गया होगा कि क्या है सर, आज मैनेजमेंट का फर्स्ट क्लास आप पढ़ाओगे, ठीक है। चलो चलो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया को ज्वाइन नहीं करा है तो वो चैनल को अभी जाके आप ज्वाइन कर ले, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको क्या होगी, टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी, ठीक है। चलो, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ऐप कौन सा ऐप है? तो सर हमारा ऐप थोड़ा सा वो नीचे हो गया, डग गया। चलो, नेट वाला भैया के नाम से हमारा ऐप है, जिसमें बिना स्पेस का ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी उसमें पेड कोर्सेज भी लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। और वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे होगा। और वो पेड कोर्सेज कब आएगा, कैसे आएगा, वो अभी फिलहाल छोड़ दो। अभी फ्री क्लासेस में पढ़ाई करो और मन लगा के पढ़ाई करो। देखते हैं जैसा रिस्पॉन्स होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्री कोर्सेज भी मतलब पेड कोर्सेज भी लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या करना क्या है सर? करना ये है कि चैप्टर का करना है शुरुआत। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ए मैनेजमेंट। क्या महत्व होता है मैनेजमेंट का? सबसे पहला एक सिंपल सा बात, विदाउट मैनेजमेंट नथिंग इज पॉसिबल। कोई भी चीज बिना मैनेजमेंट का काम नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर के काम से ही ले लो, तो जब आप अपने घर का कोई काम करते हो, कोई काम इन द सेंस कि मतलब कोई एक ऐसा काम आप करते हो जहां पे जैसे कि ग्रुप ऑफ लोग वहां पे जुड़ते हैं, तो उस जगह पे किसी भी काम को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों का जरूरत पड़ता है। और जो मैनेजर जो होता है, जो मैनेजमेंट को संभालता है, मैनेजर मतलब वो नहीं कि जो पेड में ही काम करते हैं। जैसे मेरे घर पे कोई फंक्शन है और वो सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर मिला है, तो हम क्या, हम खुद ही उस काम को करेंगे? नहीं, हम उस काम को क्या कराएंगे, करवाएंगे लोगों से, ठीक है। मेरे को करना क्या होगा कि चीजों को मैनेज करना होगा, ठीक है। विदाउट मैनेजमेंट नथिंग इज पॉसिबल। विदाउट मैनेजमेंट नथिंग इज पॉसिबल। चलो, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, वो देखो। सबसे पहले दिख रहा है आपको कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। क्या महत्व है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मैनेजमेंट कैसे साइंस होता है, कैसे आर्ट्स होता है, कैसे प्रोफेशन होता है, मैनेजमेंट साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट का फंक्शन, जिसमें पॉज पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली 5 पॉइंट्स जो आपको दिख रहे होंगे, ये पॉइंट्स समझ लो फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को पढ़ते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। फर्दर चलिए आगे। सबसे पहले आ गया मैनेजमेंट का मीनिंग। क्या होता है मैनेजमेंट का मीनिंग, ठीक है। देखो ध्यान से, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजमेंट वो होता है जो मैनेजर्स करते हैं। It is a process of coordinating work activity with and through other people so that work activities are completed efficiently and effectively. कोई भी काम को दूसरे से कैसे करवाना है ताकि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब कोई काम समय से और कम कॉस्ट में कंप्लीट हो जाए। इफिशिएंटली और इफेक्टिवली का नीचे एक कॉन्सेप्ट है। कोई भी काम को समय से, जैसे इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, कोई भी काम को वर्क डन इन टाइम, ठीक है, वर्क डन ऑन टाइम। और अगर इफेक्ट एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, तो गेटिंग द वर्क डन विथ अ लेस वेस्टेज और लेस कॉस्ट, मतलब कम वेस्टेज में और कम प्राइस में कोई काम को करना,
ये होता है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कोई भी काम तभी कंप्लीट होता है अच्छे से जब उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करते हैं। The term management is used to refer the process of managing the activities of the enterprises. In simple terms, management the process of getting things done effectively and efficiently through with other people, दूसरों से काम करवा के कंप्लीट कराना। ठीक है, हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखो अभी यहां पे दिख रहा होगा आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, जो मैंने आपको भी बता रखा है। एफिशिएंसी में क्या है आपका, लेस कॉस्ट, याद रखना, ठीक है, लेस वेस्टेज, मतलब कम कॉस्ट लगना चाहिए और कम से कम वेस्टेज में हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली कम से कम वेस्टेज होगा तभी तो कम से कम कॉस्ट लगेगा। इफेक्टिवनेस में गेटिंग द वर्क डन ऑन टाइम, टाइम पे कोई काम को कंप्लीट होना, वो होता है इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी में लेस कॉस्ट। ठीक है, चलो इफेक्टिव द राइट थिंग, इनपुट आउटपुट, ठीक है, एफिशिएंट इन द थिंग्स राइट, वही चीजें जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, चलो डिफरेंस एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। इफिशिएंसी मींस डूइंग द थिंग्स राइट, सही चीजों को करना। इफेक्टिवनेस मींस इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग, थिंग राइट मतलब किसी भी चीज को सही करना है एफिशिएंसी में, और इफेक्टिवनेस में किसी भी चीज को सही से करना। ठीक है, इट इज फोकस्ड ऑन द प्रोसेस, और ये आपका एंड रिजल्ट होता है। और इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट एंड फोकसेस ऑन गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट विद इन अ मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पाना, ये एफिशिएंसी का काम है। और इफेक्टिवनेस में क्या होता है, इफेक्टिवनेस इज कॉन्स्टेंटली मेजर्ड इफ द एक्चुअल आउटपुट मीट्स विद द डिजायर्ड आउटपुट, मतलब एक्चुअल आउटपुट जितना है और डिजायर जितना हम लोग सोच करके रखे हैं, अगर वो मीट हो रहा है, मतलब यहां लिख सकते हो एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट मतलब जितना हम लोग सोचे थे 10 यूनिट होना चाहिए, 10 यूनिट एक्चुअली में भी हो गया, तो हो गया आपका इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट, इफिशियंसी इज अ प्रोडक्टिविटी मैट्रिक, छोड़ दो ये, और ये क्वालिटी, देखो ये प्रोडक्ट पे, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है और ये क्वालिटी पे फोकस करता है। इफिशियंसी इज एबिलिटी टू डू समथिंग और टू प्रोड्यूस समथिंग विदाउट वेस्टिंग द मटेरियल, और कम कॉस्ट में करना, वो एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस में सही टाइम पे कंप्लीट करना, इन द राइट टाइम में किसी भी चीज को कंप्लीट करना, वो होता है आपका क्या, इफेक्टिवनेस। ठीक है, देखो ये पढ़ने के बाद एक बार बुक्स रीडिंग करेंगे, ये नोट्स को रीडिंग करेंगे डाउनलोड करके, तभी जाकर के आपको वो चीज क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज अगर पास होने के लिए पढ़ना है तो फिर देख लो वीडियो, जाके लिख देना। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। मेरे बच्चे एक बात याद रखना, जब भी एग्जाम में आपको लिखने के लिए आता है कोई भी क्वेश्चंस को, तो उस समय पे आप एक चीज ध्यान दोगे कि आपको यहाँ पे अगर मैनेजमेंट का डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन आपको एज इट इज याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एज इट इज याद होना चाहिए। दैट मींस कि अगर आपको डेफिनेशन में पूछ रहा है कि डिफाइन मैनेजमेंट, तो आपको नाम के साथ उसी का डेफिनेशन याद होना चाहिए। अदरवाइज आप किसी और का डेफिनेशन, जैसे कि अपने से बनाकर डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि डेफिनेशन हमेशा जिसका दिया हुआ है उसको उसी के अकॉर्डिंग लिखा करो, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ये परेशानी है चाहे जो भी है, बट आपको मार्क्स तो ऐसे ही मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द हैरोल्ड कुंज, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। यहां पे मैनेजमेंट के बारे में क्या बोल रहा है कि काम खुद से नहीं करवाना है, दूसरों से करवाना है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। या फिर हेनरी फेयर को द्वारा टू मैनेज और टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल, ये हो गया आपका हेनरी फॉयल के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो कोई दो अगर आप डेफिनेशन अगर याद कर लेते हो, देखो एक बात समझो, मीनिंग में क्या होता है कि चीजों को एलैबोरेट करना, इंट्रोडक्शन में भी आप चीजों को एलैबोरेट करके बताते हो, लेकिन डेफिनेशन में क्या होता है कि एक तो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे मतलब लिमिटेड वर्ड्स में चीजों के बारे में ज्यादा बता पाना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से डेफिनेशन में होते क्या है कि वर्ड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट यूज किया जाता है और वो वर्ड्स के बहुत मीनिंग्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या क्या महत्व होता है भैया, मैनेजमेंट का महत्व। मैनेजमेंट का महत्व अभी आप उनसे पूछो जो लोग इलेक्शन में कैंपेन करते हैं। तो इलेक्शन में कैंपेन करने के दौरान, कैंपेन करना मतलब समझते हो कि आज वहां जाना है, कल वहां जाना है, क्या ये सारा काम अकेले, जैसे कि अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल ले लो कोई भी एक कैंडिडेट का, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक कैंडिडेट का एग्जांपल ले लो कि वो कैसे उसको काम को मैनेज करते हैं, तो क्या उनके पीछे कोई टीम नहीं होती है? बकायदा एक मैनेजमेंट की टीम होती है। अभी मैं रिसेंटली विजिट किया था एक हॉस्पिटल, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा उस हॉस्पिटल का, लेकिन रिसेंटली मैंने विजिट करा था।
उसका मैनेजमेंट इतना सही था, कोऑर्डिनेशन इतना सही था, क्या हुआ कि मेरे को जाना था मिलने के लिए अपने जो रिलेटिव मेरे पेशेंट थे उनसे मिलने के लिए जाना था। ठीक है, मैं ये कल का बात बता रहा हूं आपको। क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को विजिट करना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, लेकिन एक टाइम पे, वन टाइम पे एक ही आदमी जा सकते हो। बोले ठीक है। अब हमने बोला कि वहां पे कोई नहीं है। ठीक है, मेरे को लगा वहां कोई नहीं है, लेकिन एक्चुअली वहां पे पहले से लोग थे। तो उन्होंने कहा कि सर पहले चेक करेंगे तभी जाने देंगे। बोले ठीक है आप चेक करो। तो चेक किए तो उनके पास वो जो वायरलेस वाला फोन होता है, वॉकी टॉकी बोलते क्या बोलते हैं, छोटा सा फोन होता है, उसके थ्रू वो लोग क्या किए, बात किए वहां पे, मतलब कॉल करे, मतलब एचडीयू कॉलिंग, आईसीयू कॉलिंग करके कि पेशेंट इनके पास कोई है या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि है, तो वो पहले नीचे आएंगे तब यहाँ पे फिर हम जाएंगे। तो दैट शोज अ कोऑर्डिनेशन कि देखो कि एक नीचे लेवल में जो गार्ड है उसका जो ऊपर लेवल में गार्ड है उसके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको, तो ये कैसे पता चलता है, तो मैनेजमेंट संभालने के लिए कोई तो रहता है, तो मैनेजर एक होगा, वो बोला वो आपको इस तरीके से मैनेज करना है चीजों को, तो वो खुद नहीं कर रहा है, वो लोगों से काम करवा रहा है। दैट इज मैनेजमेंट। थिंग्स टू बी डन बाय अदर्स, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। ठीक है, चलो पानी पी लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं 2 सेकंड का। चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, ग्रुप गोल को कंप्लीट करने में, अचीव करने के लिए हेल्प करता है। इंक्रीज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब आपको पता है क्या, एफिशिएंसी का मतलब अभी जस्ट बताया, बताओ क्या बताया, कि कम टाइम में, कम सॉरी कम वेस्टेज के साथ और कम कॉस्ट में हम लोग क्या करना है, चीजों को कंप्लीट करते हैं, उसको एफिशिएंटली बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कम टाइम पे, हालांकि मैनेजमेंट का ये भी होता है, एफिशिएंसी भी होता है एज वेल एज इफेक्टिवली हो जाता है, दोनों होगा। ठीक है, और क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे में मैंने ले रखा है ऑब्जेक्टिव्स का 3 ही पॉइंट है। चलो ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाएंगे बच्चे। चलो, एक वहां पे टर्म मिसिंग है, मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। हालांकि ये आगे होगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो अभी आज तो फिलहाल आपको बताना होगा मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे, जरा बताना। देखो, मैनेजमेंट एक प्रिंसिपल के आधारित पे काम करता है। ठीक है, एक सर्टेन प्रिंसिपल्स पे वो काम करता है। तो जब भी वो एक सर्टेन प्रिंसिपल्स पे काम करता है मेरे बच्चे, एक बात मेरे को बताना कि प्रिंसिपल्स क्या होता है, सिद्धांत, जो कि अगर आप फिजिक्स का एग्जांपल ले लो, मैथ्स में फॉर्मूला का एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, उस प्रिंसिपल के तहत हमें काम करना होता है, लेकिन टाइम टू टाइम उस प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशन भी करना होता है। जैसे कि थ्योरिस्ट जो थे, थ्योरी तो दे रखे थे, इन्होंने कब थ्योरी दिया था भाई, ये तो बहुत पहले थ्योरी दे रखे थे, लेकिन ये थ्योरी का यूज आज भी हो रहा है, तो क्या ये सेम एज इट इज थ्योरी यूज हो रहा है? नो सर, सेम कैसे यूज हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सेम यूज हो जाए। ठीक है, तो इस थ्योरी में कुछ चेंजेस करना पड़ता है क्या, बिल्कुल चेंजेस करना पड़ता है, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी जरूरत पड़ता है। जैसे कि मान के चलो कि जैसे कि अभी एग्जांपल दे रहा था हॉस्पिटल का ही, अगर वहां पे बोला है कि वन टाइम पे एक ही आदमी मिल सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट का कंडीशन बहुत सीरियस है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो उस टाइम पे तो ये रूल्स नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो टाइम टू टाइम तो चेंजेस करना होगा मैनेजमेंट में। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज साइंस, क्योंकि वो एक सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल्स पे काम करता है, पीएल वाला प्रिंसिपल नहीं, पीएलई वाला प्रिंसिपल पे काम करता है। और दूसरी चीज क्या, कि ये प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज साइंस। और आर्ट्स इसलिए क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस करना पड़ता है, ये डायनामिक होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये आर्ट्स भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में जो मैनेजमेंट है वो मदद करता है, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो इसको समझो,
इतना पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 पॉइंट है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, तो ये सब चीज समझते चलोगे। देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखो ध्यान से, देखो दो तरह का एक्टिविटी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है, लेकिन ध्यान से समझो। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिससे हम अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, जीवन को चलाने के लिए पैसा कुछ कमाना पड़ता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि फ्री टाइम बचा हुआ है, मेरे गार्डन में मेरे को फूल क्या बोलते हैं उसका, मतलब जो पत्ता होता है उसका छटाई करना है, क्या उसके लिए मैं किसी से पैसा लूंगा क्या? ये हो गया नॉन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे हम लोग पैसा अर्न नहीं करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इससे मेरे को तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यही जब मैं आपसे पैसा चार्ज करने लगूंगा, पेड कोर्स में आ जाऊंगा, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो, सबसे पहले सर्वाइवल का बात करते हैं, फिर प्रॉफिट का बात करते हैं, फिर बात करते हैं ग्रोथ का। तो अभी फिलहाल एक तरह से काइंड ऑफ समझ लो कि अगर हम आपसे कुछ पैसा चार्ज करने लगे, सबसे पहले तो अगर हमको इस प्लेटफॉर्म में स्टे करना है लंबे समय के लिए, तो कुछ पैसा चार्ज करना होगा, मान के चलो, ठीक है। तो मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर दैट सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी चीज को करने के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सबसे पहले वो लोग क्या सोचता है? अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है कि इतना कॉस्ट वो लोग आ जाए, उसके पास पैसा आ जाए कि सॉरी इतना पैसा उन लोग के पास आ जाए कि वो जो भी कॉस्ट आ रहा है फिलहाल उसको बेयर कर पाए। नेक्स्ट, प्रॉफिट के बारे में सोचता है। तो जब भी वो लोग कुछ पैसा कमाने लगता है, अपना सर्वाइवल के बारे में सर्वाइव हो गया है, तो अब वो लोग अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि इतना रिस्क ले रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो कुछ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। ठीक है सर, तो कुछ प्रॉफिट के बारे में सोचा है। तो प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल वो तभी कहलाएगा जब वो प्रॉफिट अर्न करके देगा। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न करके देगा। उसके बाद जो आपको दिख रहा है वो है ग्रोथ। तो मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में अगर प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसी बिजनेस में लगाते जा रहे हैं और बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है? बिल्कुल। तो बिजनेस का जब ग्रोथ होगा तो वहां पे क्या, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सर बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, दैट मींस वहां पे बहुत सारे मैन पावर का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल बहुत सारे प्रोडक्शन हो सकते हैं, तो बहुत तरह का फायदा होगा, बहुत तरह के नए लोग जुड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग पैसा कमाएंगे तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और प्रोडक्ट। सेल्स के जरिए ये सब देख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उसके पास, उनके कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके जरिए हम लोग ग्रोथ को माप सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, जब भी आप किसी भी सोसाइटी से कोई रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां के लोगों पे उसका, जैसे मान के चलो कि जनरली आप क्या देखोगे, जब गवर्नमेंट किसी का भी लैंड एक्वायर करती है, जैसे कि माइंस के लिए, ठीक है, झारखंड में ये बहुत कॉमन है कि जब झारखंड में गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है तो उस समय क्या करती है कि बोल देती है कि इतना लैंड के लिए आपको एक नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो काइंड ऑफ एक तरह का सोशल ऑब्जेक्टिव है उसके साथ, क्योंकि वहां के लोगों के प्रति आपका जिम्मेदारी है, आप उनके जमीन ले रहे हो तो आपका भी तो कोई जिम्मेदारी होगा। प्लस जब वहां माइनिंग किया जाता है ना, मैं आपको बहुत अच्छा बात बताता हूँ, माइनिंग करने के बाद वहां से सारा अंदर का कोयला निकाल लिया जाता है, तो जमीन तो अंदर का खोखला हो जाता है। तो खोखला हो गया तो फिर उस जमीन में क्या किया जाएगा? तो उस जमीन में बकायदा ये नियम है कि उसके अंदर बालू, सैंड और पानी का मिक्सचर छोड़ा जाता है और उसको भरा जाता है। ठीक है, अब ये कितना होता है कि नहीं होता है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन एक्चुअली में ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह का सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वहां के लोगों के प्रति हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ का रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया पर्सनल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब खुद के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। Organization consists of people who have different personalities, background. Management has to reconcile personal goals with organizational objective. Personal goal with a organizational objective, मतलब organizational objective के साथ आपका personal goal भी जरूरी है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। चलिए, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर में। अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि अभी टाइम बहुत है हमारे पास, है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में ही, जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस और आर्ट्स ये भी पढ़ेंगे, बाकी सारा पॉइंट बचा हुआ है, एक एक करके पढ़ते चलेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट सर क्या? तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट मेरे बच्चे भी ध्यान से आप सुनेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट।
तो इट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी मतलब ये हर जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज रेलिवेंट इन एवरी स्पेयर ऑफ द एक्टिविटी, मतलब हर जगह के लिए रेलिवेंट है। इट इज रेलिवेंट इन आर्मी, गवर्नमेंट, प्राइवेट हाउस होल्ड वर्क एक्सेट्रा। द वर्क कैन बी डन in a more systematic manner with the application of the technique of management। मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके ही किसी भी काम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड द मटेरियल एंड द ह्यूमन रिसोर्स कैन बी इफेक्टिवली हैंडल्ड एंड द गोल कैन बी अटेन्ड विद द मैक्सिमम एफिशिएंटली। कम कॉस्ट में और रियल टाइम में चीजों को कंप्लीट भी कर लेंगे। So that's why it is a universal activity. Next, it is a goal oriented। goal oriented भाई शादी होने वाला है घर पे, ठीक है। उस शादी के लिए हम लोग जो फंक्शन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि वो गोल अचीव हो जाए कि जितने भी हमारे गेस्ट आए शादी में, सबको हम लोग अच्छे से काम, मतलब सबको हम लोग अच्छे से मतलब जगह दे पाए, सारा काम अच्छे से हो पाए, शादी वादी सब अच्छे से हो जाए। एक इवेंट मैनेजर का क्या काम होता है, जो हमारे घर पे जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में जो चाचा ताऊ जीजा जी इवन फूफा जी लोग जो मिलकर के जो काम करते हैं, कोई एक मैनेज करते हैं, वही तो काम करते हैं इवेंट मैनेजर, और उसी का तो चार्ज करते हैं वो पैसा। क्या बात समझ में आया? तो इवेंट मैनेजर का या फिर चाचा ताऊ जो मैनेज करते हैं शादियों में, मिडिल क्लास फैमिली में, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उन सारे कामों को कंप्लीट करने का एक ही तो एम, मतलब वो काम करने का एक ही तो एम होता है कि गोल ओरिएंटेड होता है। गोल को अल्टीमेटली यही करना है कि शादी समय से कंप्लीट हो जाए, लोग चले जाए अपने घर, अच्छे से सब कुछ काम संपन्न हो जाए, ठीक है। तो इवेंट मैनेजर इज इक्वल टू चाचा जी या फिर फूफा जी या फिर ताऊ जी, जो भी आप मान सकते हो। मैनेजमेंट फोकस अटेंशन ऑन द अटेनमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, a business may aim for a particular level of the sales. This can achieve by the proper forecast, by sales, by planning, production, by fixing the target। टारगेट को फिक्स करना और कैसे उसको काम को आगे करना, प्लान कर लेना और प्लान करके उस चीजों को कंप्लीट करना। नेक्स्ट, इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। भाई माइंड का तो फुल इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज आप काम को नहीं कर पाओगे। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस। Every work need to be properly planned and execute work has to be assigned to the different individual and responsible have to be fixed on them। सॉरी, responsible की जगह पे यहां पे कर दो responsibility। responsibility दे दो और बोलो कि भाई आपको ये काम करना होगा। एग्जाम्पल, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग आर द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म। इट हैज टू वर्क प्रॉपर इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के काम करना होता है। नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्यों? क्योंकि 1 by 1 करके काम होगा, ठीक है। द प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द वेरियस स्टेजेस, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज, वेरियस फंक्शन, और प्लानिंग इज द स्टार्टिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज द लास्ट स्टेज। फॉर एग्जांपल, पॉज डिसीजन, प्लानिंग, किसी भी चीज का प्लान करा। प्लान करने का मतलब, चलो शादी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। प्लान किए कि शादी है, ठीक है, तो शादी में क्या क्या चीज हो सकते हैं, ठीक, ये काम होगा, वरमाला होगा, दूल्हा उधर से नाचते हुए आएगा, दुल्हन इधर से नाचते हुए आएगी, खाने का होगा, प्रबंध करना होगा, लोगों को बैठने का प्रबंध करना होगा, इधर प्रोग्राम है उसका प्रबंध करना होगा। तो हम अकेले तो सारा काम नहीं कर सकते, तो आई एम द मैनेजर, मतलब मैं घर का फूफा जी हूँ, ठीक है, मेरे को सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया। अब मैं क्या करूंगा कि कुछ मामा के लड़के को, कुछ चाचा के लड़के के, कुछ भाई के लड़के को, सबको थोड़ा 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 काम रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे दूंगा। अब वो काम को उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। अब ऐसा थोड़ी है कि क्या बोलते हैं, शादी के पहले ही लोगों को खाना खिला देना है। मतलब शादी के पहले मतलब जिस दिन शादी उसी दिन खाना खिलाओगे ना, तो अरेंजमेंट तो खाना का तो उसी दिन करना होगा, लेकिन खाना बनाना तो शुरू से स्टार्ट करना होगा कि जब खिलाओगे उसी टाइम बनाना लगोगे। नहीं सर, सुबह से खाना बनेगा तब तो जाके रात पे खिला पाएंगे। तो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप वर्क। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है, तो पहले होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को इकट्ठा करो, फिर होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब चूजिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब जिसको मान के चलो कि खाना का कोई नॉलेज ही नहीं है, वो हर जगह पर ठगा करके आएगा, आप उसको वो काम दे दोगे? नहीं। घर पे ही देखो कि जब किसी को कोई फंक्शन में काम दिया जाता है, तो देखा जाता है कि वो बंदा वो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तभी उसको काम दिया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग लोगों को चुनना, स्टाफिंग करना, चूजिंग अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए सही लोग को चुनना।
फिर होता है डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्शन देना, का आपको इस तरीके से काम करना है। वन मैनेजर होगा, सही तरह से डायरेक्शन देगा। उसके बाद कंट्रोलिंग, कहाँ वेस्टेज हो रहा है वो भी चीज को ध्यान देना, क्योंकि फिर जब दूसरे का शादी करना होगा तो वहां पे देखा जाएगा कि यहाँ पे इस तरह का वेस्टेज हुआ था, तो फिर से जब रीप्लान किया जाएगा दूसरे के शादी के लिए, तो वो कंट्रोलिंग पार्ट को ध्यान में रख करके, ठीक है, ये होता है। मैनेजमेंट इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट्स। देखो ये हम बता चुके हैं, द प्रैक्टिस ऑफ साइंस नीड्स नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड फॉर्मूला, नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड फॉर्मूला, वो हो गया साइंस। बट द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट रिक्वायर skill management is a social science. It focus attention on the behavior of the individual group. The theoretical knowledge may not help always the time they require, मतलब हर समय theoretical knowledge आपको काम नहीं करेगा। Example, if a worker in a factory demand more pay, ज्यादा पैसा उसको चाहिए, and threaten to go on strike, अगर नहीं दोगे, सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो वो स्ट्राइक पे चला जाएगा, बंदी कर देगा, लॉकआउट कर देगा। तो if their demand is not considered, उनको डिमांड कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो भैया वो लॉकआउट कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। तो हियर द स्किल ऑफ द मैनेजर विल हेल्प टू अवॉइड द स्ट्राइक देन इट्स थ्योरेटिकल। तो आप थ्योरी में पढ़ के गए थे क्या कि आप तो थ्योरी में पढ़ के थे स्ट्राइक हो सकता है, लेकिन उस स्ट्राइक को कैसे हैंडल करना है वो चीज आपका आर्ट्स में आएगा, क्योंकि वहां पे आपको अपना इंटेलेक्चुअल लेवल का यूज करना होगा, और वहां पे इंसान के अकॉर्डिंग कैसे उसको समझा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उससे बात करना होगा। क्या सर आर्ट किसी भी चीज का आर्ट का कोई प्रोसेस होता है क्या? नहीं, प्रोसेस नहीं होता है। वो अपना इंटेलेक्चुअल माइंड का यूज करके उस समय पे फ्री होकर के उस चीज को सोच करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट, जिसको हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। इट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप, मिल करके काम करते हैं। तो इट वर्क्स ऑन इंडिविजुअल वर्क एज अ टीम, टीम की तरह काम करते हैं, इसलिए एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि अकेले ये काम नहीं हो सकता है। इट इज अ ऑनगोइंग एक्टिविटी, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पे प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा। हैव अनलिमिटेड यूज, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग बहुत बार हो जाए, लेकिन मैनेजमेंट विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज अ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज होगा ही होगा। इट इज इंटेंजिबल, क्योंकि ये महसूस किया जा सकता है, देख करके छू नहीं सकते, ठीक है, बट इट कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोफेशन है। जैसे कि लाइक मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है? मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट हैज आल्सो कम टू रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। तो साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो ये तीनों चीज हो गए। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करेंगे, क्या समाप्त करेंगे, और मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।